गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर कर रहे थे ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, मच्छरों की दावत। तो इस पार्ट में हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एक जो मच्छर होता है ये किस प्रकार बीमारियां फैलाता है और हमें मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इस पार्ट का नाम था मच्छरों की दावत। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जिसमें आप लोगों को क्या क्या पता चलेगा, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अनीमिया के बारे में पता चलेगा कि अनीमिया होता कैसे है, हम अनीमिया से कैसे बच सकते हैं, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और अनीमिया से होने वाली परेशानियां कौन कौन सी होती हैं और लोहा युक्त खाद्य सामग्री कौन कौन सी होती है और मक्खियों से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। हमने मच्छरों से कौन सी बीमारियां फैलती हैं इसके बारे में बातचीत की थी। अब अगला हमारा टॉपिक होगा कि मक्खियों से कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो आज आप सब ये बातें जानेंगे और हम लार्वे के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना कि एक अंडे से लार्वे बनते हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसका पढ़ेंगे कि लार्वे कैसे बड़े होते हैं और लार्वे से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो आइए अब हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। अनीमिया क्या है? आरती। पिछले पार्ट में चार बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, रजत, आरती, नैन्सी और जसकीरत। अब देखते हैं कि वो और क्या बात कर रहे हैं। आरती कहती है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज इंजेक्शन भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। अब आप भी सोच रहे होगी अनीमिया क्या होता है। मैंने भी जब ये चैप्टर नहीं पढ़ा था तो मुझे भी पता नहीं चला था कि एनीमिया क्या होता है, मैं भी नहीं जानती थी। चलो देखते हैं। रजत कहता है यह वह क्या होता है, आप भी सोच रहे होगे ये क्या होता है। तो आरती कहती है डॉक्टर ने कहा था कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी है और डॉक्टर ने गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा है। यह भी बताया है कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। अब आपको क्या बात पता चली कि जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी हो जाती है तब हमें अनीमिया बीमारी होती है। और डॉक्टर ने उसे क्या खाने के लिए कहा, हम ये बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर हम गुड़ खाएं, आंवला खाएं और हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। आपकी मम्मी पापा भी आपको बोलते होंगे ना कि बेटा आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाया करो। इसीलिए बोलते हैं कि इन सब्जियों में क्या होता है, आयरन यानी कि लोहा। वो वाला लोहा नहीं, जैसे लोहे की चाबी या लोहे का छल्ला, वो वाला लोहा नहीं, ये होता है आयरन। अब नैन्सी कहती है कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया, भाई खून में लोहा कैसे? आप भी सोच रहे होगे क्या मेरे खून में भी लोहा है? नहीं। तो जसकीरत कहता है कल अखबार में इसके बारे में आया था। तो रजत कहता है तो क्या फिर तुमने लोहा खा लिया? तो रजत बहुत तेज हंसता है, वो बोलता है तुमने लोहा खा लिया? आरती कहती है ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी होता है, पता नहीं कैसा होता है। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो अगर हम अच्छी सब्जियां खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, गुड़ खाते हैं, आंवला खाते हैं, तो इन चीज़ों में आयरन होता है जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या आयरन की कमी हो जाती है तो हमें अनीमिया बीमारी हो जाती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। अब देखते हैं कि ये एक अखबार की रिपोर्ट है जो आपकी बुक में भी दे रखी है, इसे हम पढ़ते हैं। यह 17 नवंबर 2007 की रिपोर्ट है। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। तो आपको क्या बताया, नगर निगम में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनीमिया का शिकार हैं। वो क्यों इस बीमारी का शिकार हैं? क्योंकि वो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। अगर आप चिप्स खाओगे, जंक फूड खाओगे, तो आपको भी बीमारी हो सकती है। अगर आप घर की सब्जी या दाल या फिर अच्छी चीज़ें जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाओगे तो आपको भी अनीमिया हो सकता है। इससे अब देखो इससे क्या क्या नुकसान होता है। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, यानी कि शारीरिक
मतलब आपकी बॉडी भी बढ़ नहीं पाएगी और दिमागी यानी आपका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इसके कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते। मैंने बताया ना, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है क्योंकि वो अच्छी सब्जियां नहीं खाते हैं। उनमें फुर्ती भी नहीं रहती है, बहुत आलसी रहते हैं, ना खड़े होने का मन हो रहा है, ना खेलने का मन हो रहा है। और जो कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें समझ में भी नहीं आता। अगर आप अच्छी सब्जियां खाओगे, पालक खाओगे, मेथी खाओगे, हरी सब्जियां खाओगे, लौकी खाओगे, घिया खाओगे, इनसे क्या होता है, इनमें आयरन होता है और इससे हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो उसे समझने में भी हमें परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं। हमारे एनडीएमसी के स्कूलों में भी बच्चों के हेल्थ कार्ड बने हुए हैं। आपका भी हेल्थ कार्ड बना हुआ है और आपकी जांच भी होती है। ठीक है, देखते हैं ना डॉक्टर्स, तो अनीमिक बच्चों को लोहे की दवाई दी जाती है। बेटा, आपके स्कूल में भी हर बच्चे को आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे अगर किसी बच्चे में आयरन की कमी हो तो उस टैबलेट को अगर वो खाता है तो वह पूरी हो जाती है। तो आपको क्या पता लगा कि अनीमिया जो बीमारी होती है वो क्या होती है, हमारे खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। अब देखते हैं आगे इस पार्ट में क्या बताया गया है। यहाँ पर आपको दो रिपोर्ट नज़र आ रही हैं। एक रिपोर्ट, दोनों ही रिपोर्ट किसकी हैं, आरती की। जो पहली रिपोर्ट है ये है 20 जून 2007 की और जो दूसरी रिपोर्ट है वह 15 सितंबर 2007 की है। अब देखते हैं, सबसे पहले आरती ने एक टेस्ट करवाया। आरती को क्या निकला, अनीमिया। देखो डायग्नोसिस में लिखा है ना, रोग के कौन सा है इसको, अनीमिया। और जब इसको इसने पहले टेस्ट कराया तब भी इसको अनीमिया था, जब इसने दूसरा टेस्ट कराया तब भी इसको अनीमिया था। अब इसका हीमोग्लोबिन कितना आया है, 8 GM/DL। इसका क्या मतलब होता है, ग्राम/डेसीलीटर। ये इसकी मेजरिंग यूनिट होती है, इसमें इसको नापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना हीमोग्लोबिन, जब उसने बाद में करवाया तो 10.5 आया। हीमोग्लोबिन तो बढ़ गया लेकिन उसे तो फिर भी अनीमिया है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में नॉर्मल रेंज, यहाँ लिखा है ना नॉर्मल रेंज, हमारी नॉर्मल कितने होना चाहिए, 12 to 16, यानी कि 12 से 16 होना चाहिए। पहले इसका 8 था, 12 से कम था, तब भी इसको अनीमिया था। उसके बाद इसका 10.5 यानी कि 10.5 हुआ, ये भी 12 से कम है, तब भी इसको क्या है, अनीमिया है। तो अगर ये ऐसे ही हरे पत्तेदार सब्जियां खाती रहेगी तो इसका अनीमिया बढ़ जाएगा। अब आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है कि आरती का अनीमिया कितने टाइम में बढ़ा और कितना बढ़ा। अब आप लोग देखो, यहाँ पर है जून और यहाँ पर है सितंबर। अगर हम इसको गिनेंगे तो लगभग 2.5 महीने बाद इसका कितना बढ़ा, 8 था, फिर कितना हुआ 10.5, यानी कितना बढ़ गया, 2.5 इसका बढ़ गया। ये आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि आरती का अनीमिया यानी कि आरती का हीमोग्लोबिन कितने से कितना हुआ। तो पहले आरती का हीमोग्लोबिन 20 जून 2007 को कितना था, 8 था। फिर बाद में 15 सितंबर 2007 को कितना था, 10.5। तो ये इसकी रिपोर्ट है जिसे हमने आज जाना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अनीमिया है, हाउ डू वी नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो आपको कुछ ऐसा होता ही नहीं है। अगर हमारे शरीर में पीला पड़ जाता है, हमारा शरीर, ये देखो हमारे शरीर में बिल्कुल पीला हो जाता है, हमारे में खून की कमी हो जाती है तो हमें पता लग जाता है। या फिर हमें थकान होने लग जाती है तब हमें पता लगता है, हमारे अंदर तंदुरुस्ती नहीं आती। या फिर हमारे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, तब हम, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि क्या हमें अनीमिया तो नहीं है। इसका भी एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट से ही हमें पता चलता है। तो कौन कौन सी है, शरीर पीला पड़ जाता है, थकान होती है और सर में दर्द होता है। अब इसके बाद आएगा कि आप अनीमिया को ठीक कैसे करोगे। लोहा युक्त पदार्थ यानी कि आयरन रिच फूड, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिसमें आयरन है। अगर हम ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे अंदर आयरन की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है और हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है और हमारे जो खून में यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। आप क्या खा सकते हो, आप पालक खा सकते हो, आप दालें खा सकते हो, आप इसके अलावा बादाम खा सकते हो, पिस्ता खा सकते हो। एग में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। ठीक है, ये चुकंदर दे रखा है, इसमें भी आयरन होता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर आयरन होता है। अगर हम इन सब्जियों को खाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को अनीमिया जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। अब आप क्या करोगे, सबके पास फ़ोन होगा अब आजकल, तो आप सर्च करोगे कि ऐसे कौन से
फूड्स होते हैं जिनमें आयरन होता है, ठीक है, आयरन रिच फूड्स, और आप एक लिस्ट बनाओगे कि आयरन इन इन चीज़ों में होता है, और फिर वो अपनी टीचर के साथ आप शेयर करोगे। अब हम आगे देखते हैं। तो लोहा युक्त पदार्थ हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मच्छर के बच्चे। मच्छर के भी बच्चे होते हैं, मच्छर तो खुद इतना छोटा होता है, आप लोग भी यही सोच रहे होगे। अब देखते हैं मच्छर के बच्चे कैसे होते हैं। अब आगे इस पार्ट में बताया गया, जसकीरत कहती है मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर भी रखा है, लगा हुआ है, सभी फटाफट देखने पहुंच जाते हैं। अब आप सभी को भी ये पोस्टर नज़र आ रहा है और आपने बहुत बार ये पोस्टर देखा भी होगा। तो आपको ये पोस्टर देखकर क्या पता चला? यहाँ पर 4 फोटोज दे रखी हैं और इनके बाहर क्या है, पानी गिरा हुआ है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? दावत का मतलब होता है इनविटेशन, यानी कि आप उनको बुला रहे हैं खाने में। आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। इन्होंने क्या बताया कि अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपको भी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें कर कर आप मच्छरों को दावत दे रहे हो। आप अपने आसपास पानी इकट्ठा या जमा न होने दें। अब यहाँ पर सब बच्चों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर 4 तस्वीर हैं। जो सबसे पहली फ़ोटो है, इसके अंदर क्या है, पानी गिरा हुआ है, हमारी टंकी के आसपास पानी ऐसे इकट्ठा हो रहा है, और इसके अंदर क्या होगा, मच्छर अंडे दे देंगे, अपने बच्चे दे देंगे, वो लार्वे बन जाएंगे, और फिर वो लार्वे बड़े होकर एक बड़ा मच्छर बन जाएंगे। अब ये देखो, यहाँ पर एसी है, इसका पानी नीचे गिर रहा है, यहाँ पर पानी जमा हो रहा है, और ये जब पानी जमा हो जाता है तो फिर इसके बाद यहाँ पर भी मच्छर अंडे दे सकते हैं। ये हैंड पंप है, इसके आसपास देखो कितना सारा पानी बिखरा हुआ है। अगर इस पानी को हमने साफ़ नहीं किया, यहाँ से हटाया नहीं, तो यहाँ पर भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। और ये देखो, अगर हम पौधों को बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे, उसके बाहर भी तक पानी फैला देंगे, उसके आसपास पानी जमा होने देंगे, तब भी हमें मच्छरों से तब भी हम मच्छरों को इनवाइट कर रहे हैं, यानी दावत दे रहे हैं, मच्छर आओ यहाँ पर अंडे दो। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, मच्छरों को पैदा नहीं होने देना है, और उसके लिए हम इसके आसपास कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, गड्ढों को भर दें। जहाँ पर भी गड्ढे होते हैं, जब बारिश आएगी उसमें पानी भर जाता है, तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। आपने देखा होगा आजकल न्यूज़ चैनल्स पर या टीवी में भी ऐड आती है कि हमें कूलर, टंकी और बर्तन को साफ रखना है, पानी जमा करके नहीं रखना है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मैंने आपको बताया था ना, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। अब आप सोच रहे होगे कि मिट्टी का तेल छिड़कने से क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब हम पानी के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं या गड्ढों के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, तेल पानी के ऊपर तैरता है, तो पानी के ऊपर एक परत जम जाती है, तो उससे क्या होता है कि मच्छर पैदा नहीं होते, मच्छर अंडे नहीं दे पाते, क्योंकि तेल की परत जम जाती है पानी के ऊपर, जिससे मच्छर अंडे नहीं दे सकते। इसीलिए हमें गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। या फिर हम मछलियाँ भी डाल सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वो लार्वों को खा जाती हैं और लार्वे पैदा नहीं होते। ठीक है, तो ये पोस्टर आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हो और इसे ध्यान से समझ भी सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 2 तस्वीर नज़र आ रही है। ये है मच्छर के लार्वे, ये क्या है, पानी है, ये कील जैसे आपको छोटे छोटे कीड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये है मच्छर के लार्वे, यानी मच्छर जब बच्चे पैदा करते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं, और ये बड़े होकर क्या बन जाते हैं, एडल्ट मच्छर, यानी कि बड़ा मच्छर बन जाते हैं ये। और जब हम इसे हैंड लेंस से देखते हैं तो ये बिल्कुल कील जैसे नुकीले दिखते हैं। आपको ये कील जैसे दिख रहे हैं ना, हैंड लेंस होता है जिससे हम देखते हैं तो एक चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देती है। अगर आप वैसे देखोगे मच्छर कितना छोटा दिखता है ना आपको, कई भी बार तो नज़र भी नहीं आता और आपको मच्छर काट के चला जाता है। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं या हैंड लेंस से देखते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है ना। ये देखो, जब मैंने इसे जूम करके देखा तो मुझे क्या नज़र आया, यहाँ पर मच्छर के क्या हैं, लार्वे, मच्छर ने अंडे दे रखे हैं। और यहाँ पर देखो ये कैसे दिख रहे हैं, ये कील जैसे नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। रजत कहता है, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, ये क्या होते हैं।
तो नैन्सी कहती है मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में तो मच्छर जैसे नहीं होते। तो ये कहते हैं अब आपको भी जो मच्छर के जो बच्चे हैं, जो लार्वे हैं, कील जैसे लग रहे हैं ना, ये मच्छर के बच्चे जैसे तो नहीं है। तो आरती कहती है तुमने कहाँ देखे। नैन्सी बोलती है हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। तो मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। तो मैंने अभी आपको ये बात बताई ना, जो मच्छर होते हैं ये पानी के अंदर क्या देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकले हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि लार्वे क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लार्वे क्या होते हैं। मच्छर के अंडे होते हैं, जो मच्छर बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, उससे उसे को हम लार्वे कहते हैं। तो रजत कहता है फिर तुमने क्या किया। तो नैन्सी कहती है पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ कर कर सुखाकर उल्टा रख दिया। तो आपको भी यही करना चाहिए, कहीं पर भी पानी जमा नहीं होने देना है। अगर आपको दिख रहा है कि वो वेस्ट पानी रखा हुआ है तो उसे फेंक दो, उसे साफ करके सुखा के रख दो। तो जसकीरत कहती है मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। तो रजत कहता है मक्खियाँ तो काटती नहीं है, लेकिन वो बीमारी कैसे फैलाती होंगी। अब आपने मच्छरों से बीमारी कैसे फैलती है ये तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि मक्खियाँ कैसे बीमारी फैलाती हैं। अब आपके सामने ये क्या है, ये है खतरनाक मक्खी। आपने भी बहुत सारी जगह मक्खियों को देखा होगा। ये क्या है, एक मक्खी है। और अंडे जब मक्खियाँ हमारे ऊपर बैठती हैं तो वो बहुत सारी बीमारियां फैला सकती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। अब कैसे बीमारी फैलाती हैं ये हम देखते हैं। मक्खी गंदी जगह पर बैठती है, यानी कि मान लो अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गार्बेज गिरा हुआ है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, अगर उसके ऊपर मक्खी बैठ जाती है और वही मक्खी उड़कर फिर हमारे खाने के ऊपर बैठ जाती है, तो उसके पैर देखो, इसके जो पैर हैं इसके ऊपर गंदगी चिपक जाती है और वो गंदगी हमारे खाने पे भी आ जाती है और इसी से हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलाती हैं। और जब मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती हैं तो इससे क्या होता है, अगर हम मान लो एक गंदा खाना हम खा लेते हैं तो हमें उल्टी हो जाती है, दस्त हो जाती है, पेट में दर्द हो सकता है या फिर हमें टाइफाइड भी हो सकता है। अब हम इस पाठ में आगे मच्छर के पेट की कहानी पढ़ेंगे और एक वैज्ञानिक है, ये आपको एक वैज्ञानिक नज़र आ रहे हैं, ये है रोनाल्ड रॉस। अब हम देखते हैं कि रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। क्या आपको पता था मलेरिया मच्छर से फैलता है? नहीं। तो 100 साल पहले भी किसी को भी नहीं पता था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो अब हम सुनते हैं कि वे इसके बारे में क्या कहते हैं। अब ये जो रोनाल्ड रॉस है अपनी एक कहानी बता रहे हैं कि उनके पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे और वो जो है डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसकी उनकी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने में, कविता लिखने में, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में वो यही सब करते थे। तो इन्होंने क्या बताया कि इसके पापा कौन थे, जनरल थे, और इस ये जो है डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इन्हें कहानियाँ पढ़ने में, कविता लिखने में, संगीत में और ड्रामे में मज़ा आता था। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या बताते हैं हमें। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। पहले लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे तो हर कोई परेशान था कि ये कैसे बीमार हो रहे हैं। ठीक है, आजकल भी आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन सब लोग पहले परेशान थे कि ये बीमारी होती कैसे है, ये फैलती कैसे है। तो ऐसे ही बहुत साल पहले जब मलेरिया का नाम नहीं आया था, यानी मलेरिया की दवाई नहीं आई थी, तब लोग भी परेशान थे। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती है जिससे बीमारी फैलती है, कुछ लोगों को लगता था कि ये गैस है। फिर एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे। मैंने आपको पिछले पार्ट में एक दिखाया था ना, जब हम खून के अंदर देखते हैं तो वो डार्क स्पॉट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। जब उन्होंने मैंने आपको माइक्रोस्कोप की तस्वीर भी दिखाई थी, जब हम माइक्रोस्कोप से उन छोटे जीवाणुओं को देखते हैं तब हमें पता लगता है कि ये मलेरिया के जीवाणु हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते हैं। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो उन्होंने ऐसा अंदाज़ा लगाया, पहले किसी को भी पता नहीं था कि मच्छर से भी बीमारियां फैलती हैं। तो इसकी जांच करने के लिए वो दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया।
हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। तो इस पाठ का नाम आपको समझ आया? इसमें है कि वो क्या करते थे कि मच्छरों को उठाते थे और मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठा देते थे और उन मच्छरों को काटने के लिए क्या एक मच्छर तो अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। अगर आप किसी भी मरीज को कहते कि तुम इस मच्छर से अपने आप को कटवा लो तो उन्हें कुछ पैसे दिया करते थे वो। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल में वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छरों को काट कर खोलना और उनके पेट के अंदर ताक झाँक करना। आप ये सोचो कि मच्छर कितना छोटा होता है और वैज्ञानिकों ने कितना ज़्यादा रिसर्च कर ये पता लगाया कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर से फैलता है। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते हैं। वो अपने आप को जानबूझकर मच्छरों से कटवाता था ताकि उसे पता लगे कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और फिर अपने खून की जांच करते थे और देखते थे कि हमारे खून में क्या है। माइक्रोस्कोप से यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान ही हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। मैंने आपको पहले पाठ में दिखाया था, बहुत सारी तस्वीर दिखाई थी। तो अलग अलग तरह के मच्छर होते हैं। तो लेकिन जब इन्होंने पता लगाया तो इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। वो भूरा और काले से रंग के थे, उनके पंख पर छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स थे। तो वो मलेरिया का मच्छर था। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छरों से ही मलेरिया फैलता है। तो आपको ये रिसर्च पता लगी। अब आपको पता लगा कि मलेरिया किससे फैलता है? मच्छरों से फैलता है। अब इन्होंने किसने ये सबसे पहले पता लगाया था? रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी, अपने आप को मच्छरों से कटवाया, फिर उन्होंने अपने ब्लड का सैंपल देखा माइक्रोस्कोप से, तब इन्हें पता लगा कि मच्छरों से ही मलेरिया फैलता है। तो ये जो रोनाल्ड रॉस थे ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और इन्होंने क्या पता लगाया था कि मलेरिया जो है मच्छरों से ही फैलता है। तो ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी ना? तो आपको पहली बार ये कहानी सुनी होगी और इससे आपको पता लगा कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। अब इससे इस पाठ में आपने क्या क्या सीखा, आइए अब हम ये देखते हैं। खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग होता है। हमें क्या पता लगा? अगर हमारे खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें क्या होगा? अनीमिया रोग होता है। और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम ऑब्लिक DL यानी ग्राम ऑब्लिक डेसीलीटर। ठीक है। हमें पता लगा कि अनीमिया कैसे होता है? अगर हमारे खून में आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी होगी और हमारा हीमोग्लोबिन 12 से कम होगा तो हमें अनीमिया हो जाएगा। और जो मछलियाँ होती हैं मच्छर के लार्वे को खा जाती हैं और वो मच्छर को पनपने से रोकती हैं। ये भी हमने आज इस पाठ में जाना। और अगर हम पानी में तेल छिड़कते हैं तो पानी की सतह पर तेल की परत जम जाती है और पानी में मच्छरों के अंडे या लार्वे मर जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी ना, कहीं पर भी गड्ढे हों तो उसमें हम मिट्टी का तेल डाल दें। तो ऐसा क्यों कहा था? अगर हम तेल डालते हैं तो उससे क्या होता है, जो मच्छर के अंडे होते हैं वो मर जाते हैं। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब आपको इस पाठ को ध्यान से फिर से पढ़ना है और इन वीडियोस को दोबारा देखना है ताकि आपको अच्छे से ये पाठ समझ आ जाए। थैंक यू।